Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 65, and in today's class we will talk about second conditionals and third conditionals. बट स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सेकेंड कंडीशनल। तो इस क्लास में सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और फिर इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बनाते, ये चीज़ आज की क्लास में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक तस्वराती और ख़याली हालत या चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इनका होना नामुमकिन हो, बल्कि ऐसी चीज़ या हालत में इसका इस्तेमाल होता है जिसका होना नामुमकिन तो नहीं, अलबत्ता आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनको अनरियल कंडीशनल्स भी कहा जाता है। ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनको अनरियल कंडीशनल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, या ऐसा हो जाता, या ऐसा हो पाता। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वहां पे हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक महल खरीदता। ठीक है, तो अब ये ऐसा हुआ नहीं है, ये एक अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैं मैनेजर होता तो मैं ऐसा करता। अब मैं मैनेजर हूं नहीं, लेकिन अगर मैं मैनेजर होता तो प्रेजेंट में मैं ऐसा करता। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं खामोश ना रहता। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं कि अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, या ऐसा हो जाता, या ऐसा हो पाता, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल्स। ओके, सो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने का तरीकाकार क्या है कि आपने जो कंडीशन होगी सिंपली इफ लिखना है प्लस पास्ट सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट मतलब कि सेकंड फॉर्म का यहां पर आपने यूज करना है, प्लस जो हमारा मेन सेंटेंस होगा, यानी कि जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं या रिजल्ट क्लॉज कहते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वुड या कुड, इन दोनों में से कोई एक, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके, और अदर वर्ड्स, राइट। सो ये हमारी स्ट्रक्चर है सेकंड कंडीशनल्स की। तो चले, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू में, तो इनकी इंग्लिश बना के देखते हैं। अगर मैं लॉटरी जीतता, अगर मैं लॉटरी जीतता, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ, देन यहां पे पास्ट, अगर मैं लॉटरी जीतता, इफ आई वॉन, सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के फौरन बाद सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, इफ आई वॉन, क्या जीतता, लॉटरी, इफ आई वॉन लॉटरी, तो एक महल, तो मैं एक महल खरीदता, आई would buy a mansion, mansion कहते हैं महल को। if I won lottery I would buy a mansion, कि मैं एक महल खरीदता, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक महल खरीदता। अच्छा सॉरी, यहां पे मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि मैंने कहा वुड या कुड, तो जहां पे पाता
या सकता आ रहा होता, वहां पे हम कुड का यूज करते, ठीक है। अगर ऐसा होता या ऐसा हो जाता तो उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। तो ये चीज जहन में रखनी है कि वुड कहां पे यूज करना है, कुड कहां पे यूज करना है। तो कुड, अगर आपने देखें कि कुड मॉडल वर्ब पढ़ा हुआ है, तो कुड में हमने क्या सीखा था, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर आपने कुड का यूज करना है। मिसाल के तौर पे अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक महल खरीद पाता, ठीक है। अगर यहां पर खरीद पाता आता तो फिर मैं यहां पर वुड नहीं यूज करता, बल्कि वुड की जगह पे कुड का यूज करता, ठीक है। तो क्या होता, इफ आई वॉन लॉटरी आई वुड आई कुड बाय अ मैंशन। तो मैं एक जो महल है वो खरीद पाता। ओके, देन अगर मैं मैनेजर होता तो मैं ऐसा करता इफ आई वर मैनेजर, इफ आई वर मैनेजर तो मैं ऐसा करता, आई वुड डू दिस या सो। आप दिस या सो में से, दोनों में से जो मर्जी लगा दें आप, ठीक है। इफ आई वर मैनेजर आई वुड डू दिस या आई वुड डू सो। अच्छा, अब आप लोगों को इस सेंटेंस को देख के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आई के साथ तो हमेशा वाज आता है, तो आपने वर का क्यों यूज किया है। तो यहां पर आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पर जहां जहां पे वाज आता था वहां पर वर आएगा, यानी कि सब सब्जेक्ट्स के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस में वर ही आएगा। आई वर, ही वर, शी वर, कोई सिंगल नेम आ जाता है, ठीक है। तो सबके साथ जो है वो आपने वर का यूज करना है, वाज का यूज यहां पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात किसके लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंडीशनल सेंटेंसेस में वाज का यूज नहीं किया जाता, बल्कि सब सब्जेक्ट्स के साथ वर ही आ रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे हमने आई वर का यूज किया है। सो इफ आई वर मैनेजर आई वुड डू दिस या आई वुड डू सो। ओके, इफ आई वर मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होता, ठीक है। तो अब ये जो वर है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल पास्ट में लेंगे। आई वुड डू दिस तो मैं ऐसा करता, या आई वुड डू सो तो मैं ऐसा करता। अच्छा, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है कि अगर मैं मैनेजर होता तो मैं ऐसा कर पाता, तो फिर यहां पर वुड की जगह मैं कुड का यूज करता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं खामोश ना रहता। अच्छा, आपकी जगह होता, तो जगह के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम जगह का वर्ड यूज करेंगे। यहां पर हम बेसिकली सेंटेंस ये कह रहे हैं अगर आप मैं होता, यानी कि आपकी जगह पर मैं होता तो मैं खामोश ना रहता। तो इस सेंटेंस को हम यूं बनाएंगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता या मैं आपकी जगह पर होता तो मैं खामोश ना रहता। I wouldn't या I would not be silent. Okay? I would not be silent. तो मैं खामोश ना रहता, ठीक है। So अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं खामोश ना रहता। So these are called second conditionals. Okay? So students, ये है हमारे second conditional sentences, right? तो सेकंड कंडीशनल के लिए ये स्ट्रक्चर मेन है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो फिर ये सेंटेंसेस, और दूसरी ये चीज, ठीक है, कि उर्दू में ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है देन आपके लिए ये सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई मुश्किल बात नहीं है। आई होप सो आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया या कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चलें अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होती है उनको इम्पॉसिबल कंडीशनल्स भी कहा जाता है। ओके, ये भी सेकंड कंडीशनल की तरह एक ख्याली और तस्वराती हालत या चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज या हालत होती है जो
नामुमकिन होती है, क्योंकि ये माजी के बारे में होती है और माजी को कभी भी बदला नहीं जा सकता। हम इसका इस्तेमाल जो कर रहे होते हैं आम रूटीन में, वो अफसोस या पछतावे को जाहिर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अक्सर औक़ात जो पास्ट से रिलेटिंग या पास्ट में कोई अमल हुआ होता है, ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो गुजर चुका है और गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। इस वजह से जो थर्ड कंडीशनल्स होते हैं इनको हम इम्पॉसिबल कंडीशनल्स भी कहते हैं। ओके, सो जो थर्ड कंडीशनल होते हैं, अगर ये होता या अगर ये हुआ होता तो ऐसा होता या ऐसा हो चुका होता। ठीक है, तो ये जो थर्ड कंडीशनल्स होते हैं ये टोटल पास्ट से रिलेटिंग होते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो हमारा इफ क्लॉज होगा या जो इफ वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा हुआ है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देन सब्जेक्ट, देन वुड हैव या कुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की, यानी कि इन सेंटेंसेस की। ओके, सो अगर मैंने इंग्लिश ना सीखी होती तो मुझे ये नौकरी ना मिल पाती या मुझे ये नौकरी ना मिल चुकी होती। राइट, तो इस सेंटेंस को अगर मुझे इंग्लिश में बनाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई hadn't is the shortcut of had not, बट याद रखना है कि शॉर्टकट्स राइटिंग में इस्तेमाल नहीं होते हैं अगर आप ऑफिशियल राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट इसमें हमारा चूंकि पर्पस थोड़ा स्पीकिंग का भी होता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर कहीं ऑफिशियल राइटिंग कर रहे हैं, लाइक कोई मेल लिख रहे हैं, ऑफिशियल मेल लिख रहे हैं, या फिर आप कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो वहां पे कभी भी शॉर्टकट्स मत यूज कीजिएगा। ठीक है, सो इफ आई हैडंट learned English, if I hadn't learned English, तो मुझे ये नौकरी ना मिल चुकी होती। ओके, I wouldn't, सॉरी यहां पे कॉमा आएगा, I wouldn't have got this job। ओके, वुडंट हैव यानी कि वुड हैव का यूज किया एंड देन गॉट जो है ये थर्ड फॉर्म यूज की एंड दिस जॉब एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, सो इफ आई हैडंट लर्न्ड इंग्लिश आई वुडंट हैव गॉट दिस जॉब, यानी कि अगर मैंने इंग्लिश ना सीखी होती तो मुझे ये नौकरी ना मिल चुकी होती या मुझे ये नौकरी ना मिल पाती। इसी तरह से हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, अगर वो नर्वस ना होता तो उसे ये मुलाजमत मिल चुकी होती। अगर वो नर्वस ना होता तो उसे ये नौकरी मिल चुकी होती। सो इफ ही वुडंट, सॉरी, इफ ही हैडंट बीन so nervous, if he hadn't been so nervous, तो उसे ये नौकरी मिल चुकी होती। तो यहां पे कामा, he would have got this job, he would have got this job, if he hadn't been so nervous he would have got this job, कि अगर वो नर्वस ना होता तो उसे ये मुलाजमत मिल चुकी होती। सो ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया थर्ड कंडीशनल्स का। एंड द लास्ट वन इज कि अगर वो मैच ना जीतते तो क्लब मैनेजर को फायर कर चुके होते। ठीक है, तो क्लब मैनेजर को फायर कर चुका होता या कर चुके होते। ठीक है, चुके होते की बजाय चुका होता ज्यादा बेटर है क्योंकि क्लब एक है। ठीक है, सो चुका होता। सो अगर वो मैच ना जीतते, इफ दे hadn't won the match,
इफ दे हैडंट वोन द मैच या इफ दे हैड नॉट वोन द मैच, तो क्लब मैनेजर को फारिग कर चुका होता, यानी कि क्लब जो क्लब है वो या क्लब वाले जो हैं वो मैनेजर को फारिग कर चुके होते हैं या फायर कर चुके होते हैं। फायर कर चुके होते हैं मतलब निकाल चुके होते हैं या उसको फारिग कर चुके होते हैं, ठीक है। सो क्लब would have fired the manager. ओके, सो ये हमारे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब अगर आप स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, मीन टू से कि फर्स्ट कंडीशनल कौन से हैं, सेकंड कंडीशनल कौन से हैं, थर्ड कंडीशनल कौन से हैं, फोर्थ जीरो कंडीशनल कौन से हैं, तो इनमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इन चारों कंडीशनल सेंटेंसेस को एक साथ लिख के, ठीक है, तो इनको आपस में कंपेयर करेंगे और वहां पे मैं इनका डिफरेंस आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों का रह जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई वुड क्लियर इट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।